हनुमान की अमर भक्ति, राम के परम सेवक की गाथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के प्राचीन युग में, जहां देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे और राक्षस पृथ्वी पर अंधकार फैलाते थे, वहां एक ऐसी महान आत्मा का उदय हुआ जिसकी शक्ति और भक्ति अतुलनीय थी। हनुमान, वानर देवता, पवन पुत्र और भगवान राम के अनंत सेवक। उनकी गाथा रामायण के विशाल कैनवस में बुनी गई भक्ति, बल और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। दैवी कृपा से जन्मे और अग्नि तथा क्रोध के परीक्षाओं में गढ़े गए हनुमान का जीवन एक प्रचंड आंधी की भांति है, जो बुराई को उड़ा ले जाती है और धर्म को ऊंचा उठाती है। आइए इस महाकाव्य कथा में गोता लगाएं, जहां हर छलांग आकाश को चुनौती देती है, हर युद्ध अनंत काल तक गूंजता है और हर सेवा आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। हनुमान की उत्पत्ति उस समय की है जब ब्रह्मांड ने एक ऐसे वीर को जन्म देने की साजिश रची जो मर्त्य और अमर लोकों के बीच सेतु बने। उनकी माता अंजना एक स्वर्गीय अप्सरा थीं, जिन्हें एक शाप से पृथ्वी पर वानर रूप में जीना पड़ा जब तक वे एक दैवी पुत्र को जन्म न दें। किष्किंधा के घने जंगलों में वानर राजा केसरी से विवाहित अंजना ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से देवता प्रसन्न हुए और पवन देव वायु उनकी कृपा के माध्यम बने। जब अंजना अपनी साधना में लीन थीं, तब राजा दशरथ के यज्ञ से प्राप्त पवित्र पायसम का एक भाग एक चील द्वारा छीन लिया गया और वायु की कृपा से अंजना के हाथों में गिरा। उसे ग्रहण कर वे गर्भवती हुईं, जिससे हनुमान में वायु का सार समाहित हुआ, तेज, अटल और सर्वव्यापी। चित्रा नक्षत्र के शुभ दिवस पर जन्मे हनुमान ने दुनिया में एक ऐसी दहाड़ से प्रवेश किया जिसने पर्वतों को हिला दिया। उनका जन्म स्थान तिरुमाला के निकट अंजनाद्री पहाड़ी या महाराष्ट्र का अंजनेरी तीर्थ स्थल बन गया, जहां भक्त उनकी असीम ऊर्जा की खोज करते हैं। शैशव से ही हनुमान ने ऐसे करतब दिखाए जो देवताओं को भी चकित कर देते थे। उनका सुनहरा और पुष्ट शरीर अजयता की आभा बिखेरता था। बचपन में उनकी चंचलता ने पौराणिक शरारतें जन्म दीं। एक प्रभात उगते सूर्य को देखकर उन्होंने उसे आकाश से लटकता पका आम समझा। भोली भूख से वे आकाश की ओर उछले, बादलों को चीरते हुए तेज गति से उनका छोटा रूप विशाल होता गया। जैसे जैसे वे अग्निमय गोले के निकट पहुंचे, स्वर्ग कांप उठा। सूर्यदेव भागे, जबकि इंद्रराज ने इसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर हमला माना। वज्र फेंककर इंद्र ने हनुमान की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिससे वे तारे की भांति पृथ्वी पर गिरे। टकराव से उनकी ठोड़ी टूट गई, जिससे उन्हें हनुमान नाम मिला, ठोड़ीहाला। क्रुद्ध वायु ने दुनिया से सभी हवाओं को खींच लिया, जीवन को घुटन में डाल दिया। मनुष्य हाँफे, देवता विनती करने लगे और अराजकता छा गई जब तक ब्रह्मा ने हस्तक्षेप नहीं किया। हनुमान को पुनर्जीवित कर ब्रह्मा ने उन्हें अमरता और मृत्यु चुनने की शक्ति दी। इंद्र ने हथियारों से अजेयता, अग्नि ने आग से, वरुण ने जल से और वायु ने अतुलनीय गति प्रदान की। सूर्य स्वयं उनके गुरु बने, उन्हें वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला सिखाते हुए। इस प्रकार हनुमान विद्वान योद्धा बने, ऋषियों जितने ज्ञानी और पर्वतों जितने मजबूत। फिर भी एक शाप ने उनकी शक्तियों को नियंत्रित किया। युवावस्था की उन्मुक्तता में हनुमान की शरारतों से ऋषियों की तपस्या भंग हुई, जिससे एक ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई अन्य स्मरण न कराए। अपनी पूर्ण क्षमता से अनजान हनुमान विनम्रता से वानरों के बीच रहे, राजा केसरी की सेवा करते और अपनी भक्ति को निखारते। उनका जीवन तब बदला जब भाग्य ने उनका मार्ग भगवान राम से जोड़ा, विष्णु के 7वें अवतार, जो लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या से निर्वासित थे। रावण, लंका का 10 सिर वाला राक्षस राजा, प्रतिशोध और वासना से प्रेरित होकर सीता का अपहरण कर दक्षिणी समुद्र पार अपनी सुनहरी किले में ले गया। राम और लक्ष्मण जंगलों में निराश घूमते सीता को वापस लाने के लिए सहयोगी खोजते। किष्किंधा में प्रवेश कर वे निर्वासित वानर राजा सुग्रीव से मिले, जिसे उसके भाई बाली ने बाहर किया था। भिक्षुक वेश में हनुमान ने राजकुमारों की जांच की। गहन वार्ता में राम की दैवी आभा ने हनुमान की आत्मा को छुआ, भक्ति की अचल विज्वाला जला दी। मैं तो एक साधारण सेवक हूं, हनुमान ने कहा। राम को कंधों पर उठाकर सुग्रीव के पास ले गए। गठबंधन बनाकर राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को सिंहासन लौटाया। कृतज्ञता में सुग्रीव ने अपनी सेना राम की सेवा में समर्पित की, सीता की खोज के लिए दिशाओं में दलों को भेजा। हनुमान दक्षिणी अभियान में शामिल हुए, अंगद के नेतृत्व में, बुद्धिमान जाम्बवान के साथ। सप्ताह महीनों में बदल गए जब वे दुर्गम इलाकों को छानते भूखमरी और निराशा से जूझते समुद्र तट पर पहुंचे। लंका दूर दिखाई दी, राक्षसों का अभेद्य द्वीप।
आशा क्षीण होने पर जांबवान ने हनुमान के भूले बचपन के करतबों का स्मरण कराया, शाप हटाया। स्मृतियां लौटीं, उनकी छलांगें, उनकी शक्ति, उनके दैवी वरदान। तुम पवन के पुत्र हो, समुद्र पार करने और साम्राज्यों को ढाहने में सक्षम, जांबवान ने कहा। सशक्त होकर हनुमान विशालकाय हो गए, उनका रूप क्षितिज को ढक लेता। जय श्री राम के गर्जना के साथ वे पर्वत शिखर से उछले, विशाल समुद्र पार करते। राक्षस और समुद्री जीवों ने हमला किया। सर्प माता सुरसा ने उनकी बुद्धि की परीक्षा ली, मुंह बड़ा करके निगलने की कोशिश की। हनुमान बड़े हुए, फिर छोटे होकर अंदर बाहर निकले। छाया पकड़ने वाली सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़ी, लेकिन उन्होंने उसे प्रचंड प्रहार से मार डाला। लंका तट पर उतरकर वे बिल्ली के आकार में सिमट गए, शहर में अदृश्य घुसे। लंका सोने और रत्नों से चमकती थी, लेकिन उसके वैभव के नीचे रावण का अत्याचार छिपा था। हनुमान ने महलों और उद्यानों की खोज की, रावण के दरबार को देखा, जहां वह अपनी अजयता का दावा करता था। उसके 10 सिर अहंकार की बहुलता का प्रतीक। अंततः अशोक वाटिका में हनुमान ने सीता को देखा, कैद में लेकिन दृढ़, राम में उनकी आस्था अटूट। डाली पर बैठकर उन्होंने राम की अंगूठी गिराई, प्रमाण के रूप में उनकी प्रेम कथाएं सुनाकर विश्वास दिलाया। हे माता सीता, राम आपके लिए रोते हैं, उनकी सेना आ रही है, उन्होंने फुसफुसाया। सीता, प्रभावित लेकिन कर्तव्यनिष्ठ, अपनी चूड़ामणि दी टोकन के रूप में राम के आगमन की जल्दी करने को कहा। लेकिन खुलासा होने वाला था। हनुमान ने उद्यान उजाड़कर पहरेदारों को ललकारा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भयंकर युद्ध में मार डाला। पकड़े गए और सर्पिल रस्सियों से बंधे, जिन्हें उन्होंने आसानी से तोड़ दिया, वे रावण के समक्ष लाए गए। निर्भीक हनुमान ने चेतावनी दी, तुम्हारा अंत राम के बाणों से निकट है। क्रोधित रावण ने उनकी पूंछ जलाने का आदेश दिया, वानर दूत का हंसी उड़ाते हुए। हनुमान चतुराई से पूंछ अनंत बढ़ाई, लंका के कपड़ों और तेलों को समाप्त कर जलाकर वे मुक्त हुए। छत से छत उछलते, जलती पूंछ से शहर को आग लगाई। लंका पाप की चिता की भांति जली, लेकिन उन्होंने सीता के उद्यान को बख्शा, पूंछ समुद्र में बुझाकर लौटे। साथियों से मिलकर हनुमान की रिपोर्ट ने खुशी जगाई, सीता जीवित हैं, वफादार और मजबूत, उन्होंने घोषित किया। वानर सेना जुट गई। नल के इंजीनियरिंग से राम सेतु बनाया, समुद्र पर विशाल पुल। हनुमान बोल्डरों को कंकड़ों की तरह उठाते। युद्ध लंका तट पर फूटा, बाणों, गदाओं और जादू का प्रलय। हनुमान राम के अग्रदूत बने, वृक्षों को हथियार बनाते, राक्षसों को कुचलते। जब इंद्रजित ने लक्ष्मण को सर्पबाण से गिराया, निराशा छा गई। उपाय, हिमालय से जीवनदायी संजीवनी बूटी। हनुमान स्वयंसेवक बने, पवन वेग से उत्तर की ओर उड़े। द्रोणगिरी पर्वत पहुंचकर बूटी की पहचान न कर पाने पर पूरा पर्वत उखाड़ लिया, ट्रॉफी की तरह वापस ले आए। बूटी की सुगंध ने लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया, युद्ध का रुख मोड़ दिया। चरम द्वंद्वों में राम ने रावण का वध किया, उनके बाण राक्षस के हृदयों को बेधते। विजय हुई, सीता राम से मिली और धर्म की पुनर्स्थापना। फिर भी हनुमान की भक्ति विजय से परे थी। जब राम ने वरदान दिए, हनुमान ने केवल अनंत सेवा मांगी। जहां राम का नाम लिया जाएगा, वहां मैं रहूंगा, उन्होंने वचन दिया। बाद की किंवदंतियों में हनुमान महाभारत में दिखते हैं, पांडवों के रथ ध्वज की रक्षा करते, धर्म की सुरक्षा का प्रतीक। उन्होंने वायु के माध्यम से अपने सौतेले भाई भीम को विनम्रता सिखाई। चिरंजीवी के रूप में वे पृथ्वी पर विचरण करते, राम नाम जपते, भक्तों को प्रेरित करते। हनुमान भक्ति की शुद्धता का प्रतीक हैं। उनका हृदय राम और सीता का निवास, मंदिरों में हनुमान चालीसा गूंजती है। उनकी गदा साहस का प्रतीक, उनकी उड़ान आकांक्षा की। जैन ग्रंथों में वे निर्वाण प्राप्त करते हैं, बौद्ध कथाओं में शास्त्रों की रक्षा। संस्कृतियों में हनुमान इच्छा शक्ति की बुराई पर विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कथा वायु जितनी शाश्वत याद दिलाती है, सच्ची ताकत मांसपेशियों में नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम में है, और हनुमान इसी अमर प्रेम के प्रतीक हैं। ओम शांति शांति शांति।